यहाँ पे बाकी इलाकों से अलग ही यहाँ पे तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। अमृतांशी, हमने उज्जैन में मुद्दों को लेकर बातचीत की। जो मेन मुद्दा है वो शिप्रा नदी की गंदगी का है। तो सूबे के मुखिया जिस तरीके से यहाँ से आते हैं, लोगों की उम्मीद भी है, तो उनके कांधों के ऊपर ये भी जिम्मेदारी होगी कि हालांकि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो उनको रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो चुनावी रणनीति पर चलती है, बीजेपी के पास देखिए इंदौर में सामने कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ नोटा जो है कांग्रेस प्रचार कर रही है, हालांकि हमें ये लगता है कि शायद वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। खजुराहो में भी इसी तरह की कुछ स्थिति थी, लेकिन बीजेपी का एक तरीके से हम कह सकते हैं बीजेपी की जो टास्क है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट्स को जिताएं। बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी बहुत फोकस करती है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि पहले से ही जगहों पर उनके गढ़ हैं, वहाँ पर जो जीत का मार्जिन है वो और भी बड़ा होता जाए। इसके लिए हम जब देवास पहुँचे, हमने उज्जैन में देखा, देवास में इस बार 5 लाख पार का नारा बीजेपी ने दिया है। उज्जैन में 5 लाख पार का नारा, अनिल फिरोजिया की बात वो कर रहे हैं। कहीं कहीं पर बीजेपी ने 10 लाख पार का नारा जो है वो इस बार दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार ये भी कोशिश कर रही है कि उनका जो वोट का मार्जिन है, जीत बड़ी होती जाए। और मध्य प्रदेश की बीजेपी ऐसे कैंडिडेट्स जो जीते अगर, तो वो बड़े मार्जिन से जीते, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो संगठन की ताकत भी नजर आती है। बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये भी दिखाना चाहती है। तो ये चीज़ें जो है वो खास तौर से मध्य प्रदेश में देखी जा रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी कोशिश तो कर रही है लगातार अपने कैंडिडेट्स को जो है विजयी बनाने की, लेकिन एक बड़े मार्जिन के साथ, एक जो है बड़े अंतर के साथ बीजेपी यहाँ पर विजय बनाने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा पिछली बार इंदौर से जो शंकर लालवानी को जीत दर्ज हुई थी, वो लगभग सबसे बड़ी जीत पूरे जो है वो देश की थी, काफी अंतर की वो जीत थी। तो इस बार भी बीजेपी के सामने भी फिलहाल कोई चैलेंज नहीं है, तो बीजेपी काफ़ी बड़ी जीत का अंतर लेकर चल रही है। और बड़ी जीत जब उनको मिलती है तो वो बड़े क्षेत्रों में मिलती है। और इस बार जिन भी क्षेत्रों में चुनाव है, चाहे वो धार, रतलाम, झाबुआ की बात करें, इंदौर, उज्जैन की बात करें, खंडवा की बात करें, ये बहुत ही फैले हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पर सभी जगह पर बड़ी जनसंख्या है और जितने लोग वोट डालने वाले हैं वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा जो है तरीके से कह सकते हैं कि संख्या है। तो बीजेपी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि अगर वो जीते भी तो एक बड़े अंतर के साथ जीते, जो कि कहीं ना कहीं बड़ी जीत हर एक रिकॉर्ड बनाने के लिए स्ट्रैटेजी पहले से यहाँ पे बीजेपी ने तैयार की थी। और अब बाकी तो खैर 4 तारीख को तस्वीर स्पष्ट होगी। आप चारों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट यहाँ पे दर्शकों को दिखाते हैं। मंदसौर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंदसौर में पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। साथ ही वोटिंग होने से पहले ही मशीन को जोड़कर मॉक पोलिंग भी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आकर्षण का केंद्र ये पोलिंग बूथ बना हुआ है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देखिए बुजुर्ग खास तौर पर सुबह सुबह हम, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात हैं, वो रिपोर्ट्स लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में एक वर्ग जो है वो बुजुर्गों का, वो घरों से बाहर निकलकर जरूर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अब युवाओं से भी अपील करते हैं, आप भी घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट जरूर करें। सेंधवा से खबर है, जहां पे बारिश के बीच भी नहीं फीका पड़ा है मतदान को लेकर जोश। बारिश के बीच भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं मतदाता। पोलिंग बूथ के बाहर कतारों में खड़े हैं मतदाता। देखिए कितनी जिम्मेदारी से ये वोटर्स अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आज के दिन को लेकर कितने सजग है ये वोटर्स, जो कि काबिल तारीफ है। नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद है सेंधवा में, जहां पर सुबह 5 बजे से तेज बारिश हो रही है, लेकिन लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए पहुंचे हैं, जबकि शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह 5 बजे से तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये जो बारिश है मतदाताओं के जोश और जुनून पर, इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ओवैसी अहमद, एनडीटीवी, सेंधवा। तो देखिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत की तस्वीरें जो है हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आज जिन इलाकों में मध्य प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है, कई जगहों पर मौसम जो है खलल डाल रहा है, इसके बावजूद वोटर्स में उत्साह जो है जबरदस्त नजर आ रहा है।